हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और अच्छे बनाने के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके भाई जनरल इंग्लिश की कौन से चैप्टर पे, आपका प्रोनाउन चैप्टर पे। इससे पहले हम आपका नाम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज नया चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आपका प्रोनाउन चैप्टर पे। तो हेडिंग लगा लेंगे सही बच्चे भाई, प्रोनाउन चैप्टर की हम क्या लगा लेंगे, इसकी हेडिंग लगा लेंगे। तो चलते हैं अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, मैंने आपको क्या चीज आपको ये जो मैं नोट्स लाए हूँ आपको, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर ऐप पर देख रहे हैं तो हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगे भी, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स क्या बनाए, खुद से बनाए। अगर आप आपके एग्जाम में काफी टाइम है तो आप क्या नोट्स बना सकते हैं, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। उससे आप ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रख पाते हैं जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं अभी। ठीक है, बाकी आपको ये रिटर्न नोट्स तो आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। तो प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन जो होता है आपका भाई, pronoun is a word used in a place of noun in order to avoid repetition। यानी मैंने बताया भी, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोनाउन एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जिस बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने आपका नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे पढ़ लीजिए। या हमने जो पीछे वाली वीडियो में बताया, पीछे प्रीवियस वीडियो में, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको प्रोनाउन चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा। ठीक है ना, समझ आ पाएगा आपका। ठीक है ना, आगे चलते हैं बस। वरना समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने पहले नाउन पढ़ा होगा फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेगा तो उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब आप प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हम वो प्लेस होता है कि प्रोनाउन को हम यूज कहाँ करते हैं। प्रोनाउन को हम किसकी तरह, किसकी जगह यूज करते हैं भाई, नाउन के और अवॉइड के रिपीटेशन के लिए। यानी जहां पर नाउन आता है तो नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। सिंपल वे में आपका ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं भाई। वही आपको बताया भाई, आगे चलते हैं भाई। ठीक है ना, वो आपको आगे चीजें, सारी चीजें क्लियरिफाई होती चली जाएगी, कौन सा प्रोनाउन और आपका कौन सा नाउन हो जाता है। तो अब आप पढ़ेंगे भाई काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आपके प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार लिखेंगे भाई। तो पहला आएगा भाई पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई, पर्सनल प्रोनाउन आपके कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के केस बनते हैं। किसमें भाई, आपके पर्सनल प्रोनाउन में क्या बनते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के आपके केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस बनता है आपका नॉमिनेटिव केस बनता है भाई आपका। फर्स्ट आपका केस कौन सा बनता है भाई, नॉमिनेटिव केस बनता है। नॉमिनेटिव केस को हम क्या बोलते हैं भाई, आपका सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। यानी नॉमिनेटिव केस बोल लो या आप सब्जेक्टिव बोलो। अगर मैं आपको आगे वीडियो में नॉमिनेटिव बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ भाई। आगे देखते भाई, आगे बोला भाई अकोस्टिव। अकोस्टिव केस क्या होता है भाई, आपका अकोस्टिव केस होता है भाई आपका ऑब्जेक्टिव केस। यानी आपका नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं और अकोस्टिव केस को वो आपका ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऐसे आपका पॉजेसिव होता है। पॉजेसिव ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका पॉजेसिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। यानी पॉजेसिव आपके 2 प्रकार का, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। आगे वाली स्लाइड से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बताया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम पहले पढ़े पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आपका 3 प्रकार का होता है। यानी 3 प्रकार के केस बनते हैं किसमें, प्रोनाउन में। एक आपका नॉमिनेटिव, अकोस्टिव और आपका पॉजेसिव। पॉजेसिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव और आपका प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन और आपका एडजेक्टिव, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो आपको आगे वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। नोमिनेटिव हम सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं और अकोस्टिव आपका ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं। आगे चलते हैं अभी। ये मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हैं कि कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई। ये आपका पर्सन से लिखा हुआ है, ये केसेस से लिखा हुआ है, सिंगुलर या फर्स्ट है। ये आपका सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब आप इसे नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब आपका आ जाएगा, आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे अकोस्टिव केस भी बोल सकते हैं भाई। और आपका मैंने बताया पॉजेसिव, एक आपका एडजेक्टिव होता है और एक आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, 2 प्रकार के मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आई, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स। ये आपका मैं अभी नीचे लिखवा दूं जो आपका हाइड होगा। एज पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आपका माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स का क्या आपका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो इसी तरीके से आ जाएगा आपका। अब आपका फर्स्ट केस लिखा हुआ है, फर्स्ट केस को, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ जिससे आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट केस आएगा वो आपको ही आएगा सेकंड केस, दोनों में। ठीक है,
तो ये जो होता है आपका फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है भाई, आपका फर्स्ट पर्सन होता है, आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है भाई, आपका फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर आई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, आपका मी होता है। या आपका आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा भाई, माई होगा। और माइन क्या होता है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये आपको मैंने आपको नाउन में पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको दोबारा रिविजन करवा देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। और फर्स्ट पर्सन ही क्या होता है भाई, दुनिया में तीन ही प्रकार के पर्सन होते हैं, तीन ही पर्सन होते हैं, आई यानी फर्स्ट, सेकंड जिससे आप बात कर रहे हो, और तीसरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो तीन ही प्रकार के पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट में अगर सिंगुलर की बात करें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई मी माई। माई क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइंड क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में ही आपका प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन में ही आपका प्लूरल आ जाए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है आपका बी, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, एडजेक्टिव होता है आपका आर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आपका आर्स होता है। ठीक है ना। अब आपका आ गया भाई सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के दोनों बता दिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कब होगा आपका, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होगी भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब सेकंड पर्सन आया था भाई, अब सेकंड पर्सन सिंगुलर ही होता है भाई, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आता है आपका यू। ठीक है, सब्जेक्टिव केस यू होता है भाई, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका योर्स होता है। इन्हें स्लाइड को बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे आएगा आपका थर्ड पर्सन। ये आपका थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएंगे अगर हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएंगे तो ही आएगा भाई, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, और एडजेक्टिव हिज होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है भाई, हिज होता है भाई। ऐसे आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर सिंगुलर मैन में जाएंगे और वुमेन में जाएंगे तो सी आएगा, और जैसे एडजेक्टिव हर आएगा आपका, एडजेक्टिव भी हर आएगा, और आपके पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या आएगा भाई, हर्ष आएगा। अगर आपके पर्सन में जाए सिंगुलर में, इट आता है भाई, इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इट होता है, इट का एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है, और इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। अब नीचे लिखा हुआ है आपको, ये लिखा हुआ है, इसे मैं एक स्लाइड आपको ऐड कर देता हूँ जिससे आप चीजें अच्छे तरीके से भी समझ पाएंगे। अब ये जो लिखा हुआ है आपका, वो आगे लिखा हुआ है देर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक लिखा है भाई दे, देन, देयर, देयर। ठीक है, ये आपको नीचे जो यहाँ पर स्लाइड पर हेड होता है वो आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो दे जो आएगा आपका कौन सा था, सब्जेक्टिव केस होता है अभी, और आपका देन क्या होता है भाई, आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है अभी, और देयर क्या होता है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है अभी, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और देयर्स क्या होता है भाई, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। वही आपको ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जो नीचे हेड था ना आपका प्लूरल में, ये लिखा हुआ था दे, देम, देयर, देयर्स आ जाएगा। वो मैंने आपको इसे बता दें कि दे क्या होता है, प्लूरल होता है आपका भाई, थर्ड पर्सन। तो यार दे आपका सब्जेक्टिव होता है, देम आपका ऑब्जेक्ट होता है, देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और देयर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर आपको क्या यूज करना है और कहाँ पर क्या चीजें नहीं। तो अब आपको डिफरेंस आपको ये तो समझ गया होगा कि अगर ही लिखा है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और आपका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन जो आपको नया वर्ड आया होगा वो आया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आया होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव आया होगा। अब दोनों हम किस प्रकार से यूज करते हैं और उनका यूज क्या है वो आप यहाँ समझ लीजिए। तो आपको लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। यानी जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन जो है आपका, ये क्या होता है, आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। क्या होता है भाई, आपका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये आपका क्या होता है भाई, एडजेक्टिव भी होता है इसके अंदर, और आपका नाउन भी होता है। यानी प्रोनाउन के अंदर, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इंक्लूडेड है, और आपका नाउन भी इंक्लूडेड है। तो इसी तरीके से क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जबकि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट की तरह केस यूज नहीं कर सकते,
बल्कि बल्कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन को क्या यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव आप सब्जेक्ट की तरह हमसे ट्रीट कर सकते हैं। आपको आगे क्लियर हो जाएगा भाई। ये तो आपको पता है भाई सब्जेक्टिव कैसे होता है आई, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं आएगा। अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो माई चाहिए, माई आ जाएगा। लेकिन इसमें जो नई बात है पॉजेसिव प्रोनाउन आएगी भाई, तो इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। ये तो हमें पता ही है सबको, 9-10 से आप पढ़ते हुए रहेंगे, आई मी माई ही हिज यू योर आ जाएगा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने वही बताया कि जैसे माइन है, माइन आपके यहाँ भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन है। एक तो इसमें माई होगा, माई क्या है भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और प्लस नाउन, यानी जो आपको नाउन दिया हुआ इन दोनों का प्लस क्या बनेगा भाई, आपका माइन बनेगा। ऐसी योर है, योर के साथ नाउन दिया होगा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, आपका योर्स बन जाएगा। यानी सिंपल वे में बताऊं आपको कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का दोनों कंबाइंड का एक रूप होता है, तो सही पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे होएगा भाई, वो आपको यूज करना आएगा भाई। ये लिखा हुआ है possessive pronoun is used to avoid repetition of noun। यानी possessive pronoun का यूज हम कहाँ करते हैं भाई, possessive pronoun का यूज हम किसके रिपीटेशन के लिए भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, क्या बताया मैंने कि हम possessive pronoun का यूज किस लिए करते हैं भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए कम करते हैं। क्योंकि possessive pronoun में क्या होता है, आपका नाउन इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए नाउन को दोबारा ना लिखना पड़े, सेंटेंस आपका सुपरफ्लुअस ना बने, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं भाई, possessive pronoun का यूज करते हैं। अब आपने देखा माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन यू आ जाएगा। अब तो नीचे लिखा मैंने आपको जो कंपैरिजन करके बताया कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, यानी जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हम दो समान चीजों में करते हैं। अगर आप बाइक की तुलना कर रहे हो तो आप तुलना बाइक से करोगे, अगर आप कार की तुलना कर रहे हो तो कार की तुलना आप कार से करोगे, अगर आप जेरंड की तुलना कर रहे हो तो जेरंड से करोगे। ऐसी अब आप इसमें किसकी तुलना कर रहे हो, शर्ट की तुलना कर रहे हो, तो अब आप शर्ट की तुलना किससे करोगे, शर्ट से करोगे, ना कि यू से। किससे करोगे भाई, यू से। यू आपका क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव केस है। जब आप क्या करोगे भाई, आप शर्ट की तुलना यू से नहीं कर सकते, अब आप शर्ट की तुलना किससे करोगे भाई, शर्ट से करोगे। यू यानी यू से नहीं करोगे, यू की भी शर्ट से करोगे। तो अब आपको क्या लिखना है, यही वो आपके साथ है। तो यहाँ पर यू जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है, आपको यू नहीं आएगा, यू की जगह हम क्या यूज करेंगे भाई, योर्स यूज करेंगे। योर्स क्या होता है भाई, आपका योर्स होता है भाई पॉजेसिव प्रोनाउन होता है भाई। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है यानी योर, और प्लस आपका नाउन होता है, और नाउन क्या है यहाँ पर, शर्ट है। नाउन होता है भाई, लिख देता हूँ भाई, और नाउन इस केस में क्या दिए भाई, शर्ट दिए, तो इसलिए आ जाएगा माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन योर्स आ जाएगा। तो योर्स जो कर रहा है वो तुम्हारी शर्ट के बारे में बता रहा है, ना कि तुम्हारे बारे में बता रहा है। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर्स क्या है यहाँ पर, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है भाई, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है यानी योर है, और आपका नाउन होता है। नाउन क्या है आपका, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, शर्ट की, तो शर्ट भी क्या है, एक नाउन है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में हमने क्या करा है यहाँ पर, अब आप ऐसे भी लिख सकते थे भाई, यू की जगह योर शर्ट। भाई आप तुलना तो कर रहे हो भाई, तो आपसे तुलना नहीं कर रहे हो। अब आप तुलना किससे कर रहे हो भाई, अब आप अपनी शर्ट से तुलना कर रहे हो भाई। ठीक है, ठीक है, तो अब आप शर्ट से तुलना कर रहे हो, तो अब आपने देखा शर्ट आपकी नाउन यहाँ पर भी आ गया और शर्ट आपका यहाँ पर भी आ गया, यानी साउंड नाउन आपका दो बार आ रहा है। तो वही बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन का हम यूज कब करते हैं भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए करते हैं। तो हमें आपका योर शर्ट को क्या करना था भाई, इनके रिपीटेशन को कम करने के लिए इसका यूज करा, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करा है आपका योर्स। ठीक है ना, तो माई शर्ट इज कोस्टलर देन योर्स आ जाएगा। तो योर्स में जो आ रहा है वो आपकी शर्ट की बात हो रही है, यानी आपकी भी हो रही है और आपकी शर्ट, यानी शर्ट किसमें होती है, पॉजेसिव प्रोनाउन में इंक्लूडेड है। वही मैंने यहाँ बताया, पॉजेसिव प्रोनाउन में यू भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, और आपका नाउन भी है यानी शर्ट भी है। तो माई शर्ट इज कोस्टलर देन यू नहीं आएगा, आपका योर्स आएगा। क्योंकि तुलना जो होती है आपकी किसके बीच में होती है, इक्वल थिंग्स के बीच में होती है। तो मेरी शर्ट की तुलना में आपसे नहीं करूंगा, आपकी शर्ट से करूंगा मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अभी आगे देखते हैं, आगे बोला है पॉजेसिव एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड अलोन बट यूज्ड विद नाउन। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव जो भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन तो आपने देखा, अभी हमने अकेला यूज कर लिया। कैसे यूज करा, अभी आपने देखा योर्स जो लिखा है आपने अकेला यूज करा, ना तो इसके बाद नाउन नाउन लिखा हो ना इसके बाद, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलरेडी नाउन होता है। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को
कैसे यूज नहीं कर सकते भाई, आप उसे अलोन यूज नहीं कर सकते, आपको किसके साथ यूज करना पड़ेगा, उसे नाउन के साथ यूज करना पड़ेगा। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव को, पॉजेसिव प्रोनाउन तो आप अकेला यूज कर लो क्योंकि उसके अंदर नाउन होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप अकेला यूज नहीं कर सकते, उसे किसके साथ यूज करना पड़ेगा, आपको नाउन की तरह, नाउन के साथ यूज करना पड़ेगा। और एक एडिशनल बात जो थी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप कभी भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते या सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रख सकते। क्या बताया मैंने बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते या उसकी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, नाउन की तरह, वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं। किसे भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन को भी। देखिए भाई, अब इसने बोला है माई इज अ फ्रेंड हु हेल्प मी इन इट, यानी माई इज अ फ्रेंड यानी मेरा एक फ्रेंड है, हु हेल्प यानी जो मेरी मदद करता है कब, जब मुझे उसकी जरूरत होती है। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो माई लगा हुआ है, अब माई क्या है आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपको दिखाया तो भाई बार बार चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीजें आपको यहाँ पर लिखकर समझाई गई है उसी चीजों से रिलेटेड आपका एरर आता है, कोई एक्स वाई जेड चीजों से आपका एरर नहीं आता है। तो अब आपने देखा यहाँ पर आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करा है माई, तो मैंने आपको क्या बताया कि हम आई को, उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम किस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पता लगा आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका माई गलत हो जाए, क्योंकि आपने देखा माई जो आ रहा है, माई, माई क्या है आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ आता है भाई, नाउन के साथ आता है। जबकि आपने देखा ये तो यहाँ पर इज लगा है, इज है, और इज क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब के साथ आया हुआ है। जबकि मैंने बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका किसके साथ नहीं आएगा भाई, अकेला कभी नहीं आएगा, जबकि अकेला कौन आ सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है। और आपने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज करने के लिए उसके साथ आपको नाउन चाहिए, तो अब आपने देखा वैसे ही कि इसके साथ तो नाउन नहीं है, तो इसलिए तो आपको क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन किसका भाई, आई का। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होता है। और माइन को आप किसकी तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो माइन इज अ फ्रेंड हु हेल्प्स मी इन नीड, आपको पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या आपका यही सही रहेगा भाई, क्या आपको पढ़ने में ये सही लगेगा कि माई इज अ फ्रेंड यानी मेरा एक फ्रेंड है, जबकि माई को हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और माई क्या आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज करने के लिए उसके साथ आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो वो चीज मैंने आपको ऊपर लिखवाई है, वही चीज मैंने आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर करके बताई है। जैसे अब आपने लिखा दिस बुक इज माइन, यानी यह बुक क्या है भाई, मेरी है। तो अब आपने देखा माइन क्या है भाई, आपका अकेला आ सकता है। अब माइन का मतलब इस बुक की, बुक में क्या है भाई, इस बुक की बात हो रही है, यानी मेरी बुक है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और आपका बुक भी इंक्लूड है। अब आपने देखा यहाँ पर माई यूज हुआ है, माई क्या है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ होता है भाई, नाउन के साथ यूज होगा, अकेला कभी नहीं होगा। तो आपने देखा नाउन आया हुआ है, तो नाउन के साथ आप माई लगा सकते हैं, जबकि माइंड को आप, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, बस उनका इस्तेमाल करने का क्या है तरीका अलग है, कि माइन अकेला आ सकता है, जबकि माई आपका यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता। ऐसी दिस शर्ट इज योर्स, यानी यह शर्ट क्या है भाई, तुम्हारी है। अब आपने देखा योर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर योर्स क्या था भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन था, यहाँ पर क्या है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ आएगा भाई, नाउन के साथ, तो आपका शर्ट के साथ आएगा। अभी आपने देखा आर इज अ, अब इसका एक एग्जांपल समझिए, आर इज अ पॉपुलस कंट्री में, या पॉपुलर को भी देखते हैं अभी क्या एरर कर रहा है भाई हमारे टेक्निकल टीम में, पॉपुलस है, ठीक है, यानी पॉपुलस कंट्री, यानी हमारी कंट्री क्या है भाई, काफी पॉपुलर है। तो अब आपने देखा आर क्या है भाई, आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आप किसके साथ आ रहा है भाई, वर्ब के साथ आ रहा है, तो आपको बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नहीं आ सकता, तो इसलिए आपका आर नहीं आएगा। और आपको पता है पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, तो आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा भाई, आर्स आएगा। तो आर्स इज अ पॉपुलस कंट्री। अब आप देख सकते हैं भाई आर क्या है भाई आपका, आपको दिखाता हूँ मैं, आप उसी तरीके देखो, आर आपका ये लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, नहीं, ये रहा। अब आपने देखा आर क्या है आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी तो आपका सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा, तो इसलिए सब्जेक्ट की प्लेस पाएगा ही नहीं। और आपको पता है जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्या चाहिए भी, नाउन चाहिए, वो मैंने आगे वाली स्लाइड में बताया था आपको। ये रहा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी क्या आएगा, अकेले नहीं आएगा, तो यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव था तो इसके बाद
इज दिया हुआ था, यानी वर्ब के साथ तो नहीं आएगा। किसके साथ आ सकता है भाई? नाउन के साथ आएगा। तो इसलिए आपको ये आर नहीं आएगा क्योंकि आगे नाउन भी है। तो हम किसे यूज करते हैं भाई? आर्स का यूज कर सकते हैं, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भाई? आपका नाउन इंक्लूडेड होता है और वो आपका अकेला यूज हो जाता है। सिंपल वे में बताऊं कि आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, अकेला यूज नहीं कर सकते। आपको अकेला क्या यूज कर सकते हैं भाई? सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर आप पॉजेसिव प्रोनाउन को ही यूज कर सकते हैं, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलते हैं भैया, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें क्लियर हो रही होगी। पहली बार हो सकता है आपको सारी खोज पोछ लगे कि यार ये क्या समझे, ये क्या समझे। पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल है। जब आप इसको इस पर प्रैक्टिस करोगे या आप अपने मन से पढ़ोगे, जब आपको डाउट क्लियर होगा, उस डाउट को आप क्लियर करेंगे हमारे द्वारा, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको चीजें उतनी हार्ड नहीं लगेगी। क्योंकि जब हम चीजें पहली बार पढ़ते हैं तो हम चीजें थोड़ी टिपिकल लगती हैं भाई, तो ये क्या समझा दिया है। ठीक है, आप बने रहेंगे तो क्या करेंगे भाई? आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब आगे हेडिंग डालेंगे आप, पेयरिंग ऑफ पर्सन, इफ टू पर्संस आर गिवन टुगेदर। यानी अब क्या होगा भाई? अगर दो पर्सन आपको साथ दे दी जाए, मैंने कितने बताया भाई आपको कि पर्सन कितने होते हैं भाई? आपके तीन पर्सन होते हैं, एक तो आई मैं, और एक जिससे बात कर रहा हूँ यू, यानी सेकंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा होगा भाई? आपका थर्ड पर्सन। तो ये क्या होगा? सिर्फ थर्ड पर्सन होते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है और फर्स्ट पर्सन के साथ एनी पर्सन हो, एनी का मतलब सेकंड हो, ये आपका थर्ड है। यानी अगर फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आपका आई होता है अभी, और आपका भी होता है, तो वैसे भी आपकी सेंस तो वहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि फर्स्ट पर्सन आपका आई होता है और वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आपको कोई सा भी पर्सन देता है, लिखा ना एनी, एनी का मतलब आपका फर्स्ट ही आ जाए भाई, फर्स्ट ही आ जाएगा। फर्स्ट के साथ फर्स्ट दे सकता है, या आपको सेकंड देगा या आपको थर्ड देगा। तो फर्स्ट के साथ अगर आपको कोई भी पर्सन दे दे तो सेंस जो आएगी वो आपको वी की आएगी। तो इस सेंस का मतलब ये है कि अब जो आप वर्ब यूज करोगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे भाई? वी के अकॉर्डिंग यूज करोगे। और आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? आपका वी के अकॉर्डिंग आएगा भाई। वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर मैं आपको कोई रूल बता रहा हूँ उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा, आपको भी समझ में तो आ जाएगा भी। लेकिन जो क्लियरिटी आनी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ ये रूल इस तरीके से काम करेगा, तो वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही क्लियर हो सकता है। अब आगे देखिए, अगर आपको सेकंड पर्सन दिया हुआ है और सेकंड पर्सन के साथ कौन देते हैं? थर्ड पर्सन देते हैं। यानी सेकंड के साथ अब आपको क्या दे दिया जाए भाई? थर्ड पर्सन दे दिया जाए, तो वो सेंस किसके देगा भाई? आपको सेंस देगा यू के। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम में कई बार इनका वो आता है एरर, उन्होंने पता ही नहीं लेता कि किसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है और किसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है। बस थर्ड वाला तो सेम ही है कि अगर थर्ड के साथ क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन, यानी थर्ड के साथ तो थर्ड ही जाएगा। तो सेंस देंगे वे देख, क्या बताया मैंने कि अगर पहले के साथ क्या यूज कर दें? कोई सा पर्सन यूज कर दें, दूसरा या तीसरा, तो सेंस देगा बी की। और दूसरे के साथ क्या जाएगा भाई? तीसरा जाएगा। यानी दूसरे के साथ आप तीसरा केस यूज करोगे तो किसकी सेंस जाएगी भाई? यू की। क्योंकि अगर आप दूसरे को किसी यूज कर लोगे, पहले के साथ यूज करोगे, तो आपका पहले वाला सिनेरियो बन जाएगा। अगर थर्ड के साथ थर्ड करोगे तो सेंस आएगा देखिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है यू, एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी रूल बताया उसका आपको एग्जाम्पल। अब लिखा है यू एंड आई कैन फिनिश देयर वर्क टुडे। यानी तुम और मैं क्या कर देंगे? अपना काम हम आज खत्म कर देंगे भाई। तो अब आपने देखा इसमें कौन सा आया भाई? यू आया हुआ है। यू क्या है भाई? आपका सेकंड पर्सन है। और आपका आई आया हुआ है। आई क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट पर्सन के साथ कोई भी पर्सन मिल जाए तो सेंस किसकी आएगी भाई? वी की आएगी। और आपकी वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग होगी भाई? वी के अकॉर्डिंग यूज होगी। और आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? आपका वी के अकॉर्डिंग आएगा। तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें बताया मैंने कि अगर फर्स्ट के साथ सेकंड आ जाएगा सेंस किसी जाएगी भाई? वी की। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कोई मैंने बताया ये रहा कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन है सेकंड या थर्ड, तो सेंस जाएगी वी की। अब आपकी सेंस जो आ रही है वो सेंस किसकी आ रही है भाई? इन दोनों के अकॉर्डिंग सेंस जो आएगी आपकी सेंस आएगी वी की। अब जब वी की आएगी तो
आपको पता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है भाई, वी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका देयर नहीं आता, क्या आता है भाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका आर आता है। ठीक, तो बन जाएगा यू एंड आई सेंस की वी की कैन फिनिश। अब कैन का मतलब क्या है, आपने देखा सेंस वी की जा रही है तो वर्ब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। अगर सिंगुलर जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को हम ऐड करते हैं। तो वर्ब भी क्या है, वर्ब भी आपकी प्लूरल आई है। तो आपने देखा पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर था, लेकिन क्या था भाई, वी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा था, ना कि देयर। तो यू एंड आई कैन फिनिश आवर वर्क टुडे। आगे वाला देखते हैं। अब इसने बोला है भाई यू एंड योर ब्रदर हैव विड्रॉ देयर मनी टुडे, यानी तुम और तुम्हारे भाई ने क्या आज पैसे निकाल लिए हैं। तो अब आपने देखा यू आया हुआ है, यानी सेकंड पर्सन है, और आपको योर ब्रदर दिया हुआ है, और योर ब्रदर क्या है आपका भाई, थर्ड पर्सन है। यानी आपको बताया था अगर सेकंड के साथ थर्ड मिल जाएगा तो सेंस किसकी जाएगी भाई, आपकी यू की जाएगी। जब यू की जाएगी तो वर्ब भी आपकी यू के अकॉर्डिंग आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यू के अकॉर्डिंग है। आपको दिखाया तो मैं एक बार, लेकिन मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीज लिखवाई है वही बताई जा रही है, एडिशनल ये नहीं कि बता कुछ लिखवा कुछ दिया है, बता कुछ दिया है और एग्जाम्पल यानी एरर किसी और तरीके से आ रहा है। तो मैं आपको लिखवाने के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिखवा कर लाया हूँ उसी से रिलेटेड आपका एरर आता है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको एरर भी इसी से रिलेटेड बना के लाया हूँ। जब आपको मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी तो उसी से रिलेटेड आपके एरर आए। तो यू जब सेंस आपकी यू की आ रही है तो अब आपने देखा यू प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आई है, तो ठीक है। आपने देखा देयर लिखा हुआ है, जबकि यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव यू नहीं होता, क्या होता है, देयर नहीं होता, क्या होता है, योर होता है। क्योंकि यू होता है, फिर आपका योर आता है, फिर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन योर चला जाता है। तो यू एंड योर ब्रदर हैव विड्रॉ योर मनी टुडे आ जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये क्रम बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है ना। अब दो वाला क्रम था, दो वाला क्रम क्लियर है। मैंने बताया अगर फर्स्ट पर्सन के साथ कोई सा पर्सन आ जाए तो सेंस जाएगी भी वे की। अगर सेकंड पर्सन के साथ कोई क्या आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए तो सेंस जाएगी आपकी यू की। अगर थर्ड के साथ थर्ड आ जाएगा तो सेंस जाएगी आपकी दे की, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी और सेंस के अकॉर्डिंग आपकी पॉजेसिव प्रोनाउन जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब अगर आपको तीनों पर्सन दे दिए जाए, अभी तक तो दो पर्सन आ रहे थे, अब अगर आपको तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में दे दिए जाए तो ये बनेगा, वही चीजें लिखिए, इफ ऑल द थ्री पर्संस आर गिवन टुगेदर बराबर गिवन सेंस वी। यानी अगर ऑल तीनों पर्संस क्या दे एक साथ दे दिए जाए तो सेंस जो जाएगी आपकी किसकी जाएगी, वी की जाएगी। वी का मतलब ना वर्ब भी आपकी वी के अकॉर्डिंग आएगी और आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी वी के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखो भाई आगे इसमें क्या कंडीशन है कि सेंस तो की जाएगी, लेकिन इसमें भी कंडीशंस है। अब कंडीशंस क्या, इफ फर्स्ट पर्सन इज सिंगुलर, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ जाता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या आता है, भी जाता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर की यानी आई की, यानी फर्स्ट यानी तीन सब्जेक्ट तो दिए हुए, यानी तीनों आपको क्या दिए, पर्सन दिए हैं, लेकिन जो आपको पहले वाला केस दिया है यानी फर्स्ट पर्सन जो दिया है वो सिंगुलर में दिया है, यानी आई में दिया हुआ है, तो उसे आप समझेंगे। तो इफ फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगुलर आपका आई होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, प्लूरल आपका बी जाता है। तो अगर अब इसमें क्या कर रहे हो भाई, आई आपको फर्स्ट पर्सन क्या करा, यानी मैं आपको बताऊं आपको तीन पर्सन दिए हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने तीनों पर्सन क्या है एक सेंटेंस में है और फर्स्ट पर्सन भी क्या है उस सेंटेंस में आपका सिंगुलर दिया हुआ है यानी आई दिया हुआ है। तो उसमें जो क्रम होगा यानी हमें कौन सा पर्सन किस कहाँ पर रखना है उसका जो क्रम होगा वो ये होगा भाई, कैसा होगा भाई, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। कब आएगा, इन गुड सेंस में, यानी जब आपका क्या होगा भाई, फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर होगा और सेंस किसकी जाएगी भाई, गुड आएगी। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा पर्सन का दो तीन एक होगा, इसे याद कर लेना भाई। इसमें ही एरर आता है भाई, क्रम से एरर आता है आपका। जैसे अब आपको क्लियर हो जाएगा, इसने बोला भाई आई ही एंड यू विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी मैं तुम और वह तीनों कहाँ जाएंगे भाई, अगले हफ्ते कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो अब आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, सेकंड पर्सन आया हुआ है, सॉरी थर्ड है भाई ही, और आपका यू क्या आया हुआ, थर्ड आपका सेकंड आया हुआ है। तो वही चीजें बताई हैं कि इफ फर्स्ट पर्सन इज सिंगुलर, यानी क्या दिया भाई, तीनों आपको क्या दिया भाई, तीनों थ्री पर्सन दिए हुए हैं और आपको थ्री पर्सन में भी फर्स्ट पर्सन क्या दिया, सिंगुलर दिया। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन क्या दिया, सिंगुलर दिया है। तो अब उसमें जो क्रम होगा, अगर सेंटेंस की सेंस कितनी आ रही है, गुड आ रही है,
गुड सेंस आ रही है, तो आपका 2-3 होगा। तो आप बताइए, अब आप कह रहे हो कि अगले हफ्ते में दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें तो कुछ बैड सेंस नहीं है भी, अच्छी सेंस आ रही है। यानी जब सेंस गुड आ रही है, बैड नहीं आ रही है, तो स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का वो होगा 2-3 है। यानी पहले जो आएगा आपका क्या आएगा भाई, दो, सेकंड वाला सब्जेक्ट आएगा, सेकंड वाला सब्जेक्ट आपका यू है, यू के बाद आपका थर्ड आएगा, थर्ड क्या है आपका ये है, एंड, और उसके बाद क्या जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन जाएगा, यानी आई जाएगा। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो ये वाला जो है आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा यू, ही एंड आई, यानी तुम, वह और मैं, तीनों आ जाएंगे भाई, यानी नेक्स्ट वीक जाएंगे। तो अब आपने देखा भाई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, सेंस भी क्या थी, गुड की आ रही थी, तो जब गुड की सेंस आती है तो स्ट्रक्चर भी क्या फॉलो होगा, 2-3-1 का होगा। तो वही कह रहा है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। अब आगे देखिए भाई, फर्स्ट पर्सन में अब सेंस अगर बैठ आ जाए, भैया आप कह रहे हो तीनों पर्सन दिए हुए हैं, और तीनों पर्सन में फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर तीनों पर्सन दिए हुए हैं और तीनों पर्सन में फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर दिया हुआ है, यानी आई दिया हुआ है, तो उसमें दो केस बनते हैं, या तो सेंटेंस की सेंस बैड आएगी या सेंटेंस की सेंस आपकी गुड आएगी। अगर सेंटेंस की सेंस क्या आ रही है भाई, गुड आ रही है, तो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगा, पहला आएगा सेकंड सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड सब्जेक्ट आएगा, फिर वन सब्जेक्ट आएगा। ये है भाई आपकी गुड सेंस की। अगर बैड सेंस आ रही है, वही लिखा हुआ है, अगर बैड सेंस आ रही है, सेकंड पॉइंट है, तो उसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, यानी आपका पर्सन्स का वो आएगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। कब आएगा, बैड सेंस में। भाई आप किसी को ब्लेम कर रहे हो या पनिश कर रहे हो या स्कोल्ड कर रहे हो या आप मर्डर कर रहे हो, तो बैड सेंस आपको क्लियर आता है कि बैड सेंस होती क्या है, आपको पता है। तो वही लिखा है, मोहन, यू एंड आई आर टू ब्लेम फॉर आर मिसबिहेवियर, यानी मोहन को, तुझे और मुझे क्या किया गया, ब्लेम किया गया है हमारी बदतमीजी के लिए, यानी बदतमीजी के लिए क्या क्या ब्लेम किया गया है। तो ब्लेम से आप समझ रहे हो कि भाई सेंस के जा रही है, गुड तुझे नहीं जा रही है। तो जब सेंस गुड नहीं जा रही है, तो आपको पता है सेंटेंस और सब्जेक्ट भी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, तो आपका जो इनका पर्सन का ऑर्डर होता है वो होता है 1 2 3 होता है। तो यानी आपको जो लिखा हुआ है ये आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा लिखा होता है, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका फर्स्ट है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएगा, यू आएगा, एंड फिर आपका थर्ड पर्सन जाएगा, यानी मोह। और आपको पता है सेंस किसकी आती है, वी की, तो वी के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आती है आपकी, प्लूरल आती है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है, वी के अकॉर्डिंग आता है, यानी आर आता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, तो आई, यू एंड मोहन आर टू ब्लेम फॉर आर मिसबिहेवियर। क्या क्लियर, मैंने आपको दो चीजें बताई, कि अगर पहले तो मैंने ये बताया कि दो पर्सन दिए हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई सेंटेंस का। फिर मैंने बताया अगर आपको तीनों पर्सन किस में दे दे भाई, एक ही सेंटेंस में दे दे, तो उसके दो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, या तो 1 2 3 आएगा या 2 3 1 आएगा। अब उसमें भी अगर आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है, तो उसके दो केस बनते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर गुड सेंस में है, तो सेंटेंस यानी आपका जो पर्सन का ऑर्डर होगा वो होगा 2 3 1, कब, गुड सेंस में। अगर बैड सेंस में जा रहे हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो सेंस जाएगी आपकी 1 2 3, यानी उसका जो सेंटेंस पर्सन का ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3। अब सेकंड वाले में आपको क्लियर है, उसमें आपको कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन क्या दे, प्लूरल दे दिया भी, यानी अब आपको सेंटेंस जो दे, तीनों पर्सन है और तीनों में जो फर्स्ट पर्सन है वो प्लूरल है, तो सेंटेंस का जो आपका क्रम जो रहेगा किसका भाई, आपका पर्सन का, वो रहेगा भाई 1 2 3। क्या रहेगा भाई, 1 2 3 रहेगा, चाहे सेंस आपकी गुड जा रही हो या सेंस आपकी बैड जा रही हो। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेगा 1 2 3 लेगा, चाहे सेंस हो या गुड हो या बैड सेंस हो। अब आपने देखा, दे दे वी एंड यू आर लिविंग फॉर मुंबई, यानी वे, तुम और वे क्या कर रहे हैं भाई, मुंबई छोड़ रहे हैं। तो अब आपने देखा, दे क्या है भाई आपका, ये थर्ड पर्सन है, वी क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है भाई, और आपको यू दिया हुआ ये क्या है भाई, सेकंड है। तो आपको पता है जब आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है और तीनों ही क्या उसमें पर्सन हो, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी क्रम का ऑर्डर जो होता है 1 2 3 होता है। तो आपका ये क्या जाएगा, ये तीनों डिलीट हो जाएंगे। क्या नहीं जाएगा भाई, 3 1 2 नहीं जाएगा, 1 2 3 जाएगा। एक के बाद क्या आएगा भाई, वी आएगा, वी के बाद यू आएगा, यू के बाद एंड जाएगा, और एंड के बाद आपका दे जाएगा। और सेंस तो आपकी दे की जाएगी, तो इसलिए आपका आर आएगा, ठीक है।
तो वी, यू एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। अब इसने बोला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कि अब हेडिंग डाले कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक तो होता है ईच अदर और एक होता है आपका वन अनदर होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? एक होता है ईच अदर और एक होता है भाई वन अनदर होता है। तो ईच अदर आ जाएगा आपका। ईच अदर जो होता है वो किसके लिए होता है भाई? दो के लिए यूज होता है भाई। ईच अदर जो यूज करते हैं हम दो चीजों के लिए करते हैं, और वन अनदर जो यूज करते हैं हम चीज दो से ज्यादा के लिए। यानी चीज अगर दो से ज्यादा होंगी तो वन अनदर आएगा, अगर आप चीज दो होगी तो दो क्या आएगा? ईच अदर आएगा। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं अभी? ईच अदर बड़ा है या वन अनदर बड़ा है? तो आप देखोगे वन अनदर बड़ा है, तो इसका मतलब दो से ज्यादा होगा तो वन अनदर आएगा। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। कंफ्यूज कहीं कई बार आप बच्चे कंफ्यूज होता है कि वन अनदर लगाए या ईच अदर लगाए। तो ईच अदर छोटा होता है तो इसका मतलब दो के लिए आएगा। वन अनदर आपको बड़ा दिख रहा है भाई देखने में, तो इसलिए दो से ज्यादा के लिए आएगा। ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। इसने बोला ऑल ऑफ अस मस्ट बी रेडी टू हेल्प ईच अदर इन नीड, यानी हम सबको तैयार रहना चाहिए आप आपस में एक दूसरे की क्या करने भाई? मदद करने के लिए, जब आपको क्या हो भाई? मदद की आवश्यकता हो। तो अब आपने देखा भाई यहाँ पर दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है। अब आपने देखा ऑल ऑफ अस यानी हम सबको। अब दो यहाँ पर दो की तो बात होनी, यहाँ पर बात हो रही है हम सबको, यानी बात जो हो रही है दो से ज्यादा के लिए हो रही है। तो जब बात आपकी दो से ज्यादा के लिए हो रही है तो आपका यहाँ पर जो ईच अदर यूज हुआ है, ईच अदर नहीं आएगा आपका, ईच अदर नहीं आएगा। ईच अदर दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए आपका वन अनदर आता है। तो ये बन जाएगा ऑल ऑफ अस मस्ट बी रेडी टू हेल्प वन अनदर इन नीड, यानी हम सबको क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए अपनी मदद करने के लिए, जब आपस में मदद करने के लिए जब क्या हो भाई? मदद की आवश्यकता हो। तो अब आपने देखा रमेश एंड रहमान लव वन अनदर, यानी रमेश एंड रहमान क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब आपने देखा रमेश और रहमान क्या है भाई? दो लोग हैं। अब बात जब दो लोगों की हो रही है तो अब आप क्या यूज नहीं करते भाई? यहाँ पर वन अनदर का यूज नहीं करता, क्योंकि वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ईच अदर। तो आ जाएगा रमेश एंड रहमान लव ईच अदर आ जाएगा, क्योंकि दो के लिए आपका ईच अदर आता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर आता है। अब आगे लिखा हुआ है ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, यानी वह बहुत डरा हुआ था कि उसकी नीज यानी घुटने क्या हो गए? आपस में टकरा गए। दैट हिज नीज नॉक्ड वन डाउन, या वो गिर गया। ठीक है, यानी वो जब गिरा तो उसके दोनों क्या हो गए? घुटने छिल गए या टूट गए। तो अब आपने देखा अफ्रेड, इसलिए वो डरा हुआ था। तो अब आपने देखा अब नीज कितनी होती है भाई? सबके नीज दो होती है भाई, सबके घुटने क्या होते हैं भाई? दो होते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, दो होती है भाई, इसलिए आपने देखा यहाँ पर जब दो की बात हो रही है, नीज कितनी होती है भाई? ऑब्वियस सी बात है भाई, नीज आपकी दो होती है भाई। कितनी होती है भाई? दो होती है। जब चीज दो होती है तो अब आप वन अनदर का यूज नहीं करोगे, वन अनदर नहीं, किसका यूज करोगे? ईच अदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉट ईच अदर। आगे देखते हैं इसने बोला है भाई इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हेडिंग लगा लेना भाई इंडेफिनेट प्रोनाउन। अभी हमने क्या बताया भाई? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनाया। रेसिप्रोकल क्या होता है? ईच अदर और वन अदर। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे भाई इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन आप क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है भाई एवरीबडी। एवरीबडी किसके बराबर होता है भाई? एवरीवन के, या नोबडी, या नो वन, या नन। ये सब क्या होते हैं? आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अगर आपको ये वर्ड दिया हुआ है एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, या नन, तो इन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर मेल की तरह ट्रीट करते हैं। सिंगुलर मेल का मतलब है आपका ही की तरह। ठीक है, सिंगुलर क्या था? सिंगुलर मेल आपका ही जाएगा भी। अब ऐसे आ जाएगा। अब एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन दिया हुआ है, तो इन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं भाई? सिंगुलर मेल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं या फीमेल की तरह भी, यानी आप इन्हें ही की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, आप इन्हें सी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे अगर सी की तरह ट्रीट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ही की तरह ट्रीट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर कुछ बच्चे ने ही की तरह ट्रीट करा है तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या जाएगा भाई? इस जाएगा। अगर किसी ने सी की तरह ट्रीट करा तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हट जाएगा। तो आंसर दोनों बच्चों का सही होगा, किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप इन्हें ही की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, सी की तरह भी। किनको? एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन को। और ऊपर वालों को आप मेल की तरह ट्रीट करेंगे, सिर्फ मेल मेल की तरह। एवरीवन, एवरीबडी,
नो वन, नो बडी, नो वन, ये आपके होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं भाई। आगे देखिए भाई एग्जांपल लिखा हुआ है, ये बोला एवरीबॉडी मस्ट बी रेडी टू सर्व देयर कंट्री, यानी हम सबको क्या तैयार रहना चाहिए अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। तो अब आपने देखा एवरीबॉडी लिखा है, तो एवरीबॉडी को हम सिंगुलर मेल की तरह ट्रीट करते हैं, यानी ही की तरह। तो ही की तरह ट्रीट करेंगे तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं आता अभी, तो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा भाई हिज आता है। बच्चों, कई बच्चों को सही लगे एवरीबॉडी यानी सबकी बात चल रही है तो सिर्फ प्लूरल आएगा, लेकिन एवरीबॉडी को हम ही की तरह ट्रीट करते हैं, तो ही की तरह ट्रीट करने के पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आता है, ना कि देयर। अब एनीबॉडी आ जाएगा, एनीबॉडी इन द क्लास कैन ब्रिंग देयर कंट्री, एनीबॉडी इन द क्लास कैन ब्रिंग देयर कंट्री, एनीबॉडी इन द क्लास कैन ब्रिंग देयर कंट्री, यानी कोई भी क्या ला सकता है अपनी क्लास, अपनी कंट्री को क्लास में ला सकता है। तो एनीबॉडी को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं भाई, ही की तरह, तो ही सिंगुलर की तरह, तो इसलिए आपका क्या आएगा भाई यहाँ पर जो देर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग देर आपका गलत हो जाएगा, और देर के जगह क्या जाएगा भाई हिज जाएगा। अब आगे जाएगा वन आ जाएगा भाई, एनीबॉडी को आप किसकी तरह भी, अगर आप फीमेल की तरह ट्रीट करना चाह रहे सी की तरह, वही तो लिखा हुआ है एनीबॉडी को, ये रहा एनीबॉडी। अब एनीबॉडी को आप मेल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं या सी की तरह भी, तो मैं दोनों तरीके से बता दूं कि एनीबॉडी को ही की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका हिज जाएगा, अगर सी की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका हर जाएगा। तो कोई बच्चा किसी तरह भी ट्रीट कर सकता है, वो आपकी मर्जी है। एग्जामिनर किसी बच्चे कोई भी गलत नहीं करेगा, दोनों ही बच्चे क्या होगा आपका सही होगा फिर। अब आगे लिखा वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी हम सबको क्या करनी चाहिए अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। शायद वो नीचे मेरे हिसाब से हटा हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कई बार हम वन लिखते हैं, वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव इसे लगा देते हैं, जबकि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका वंस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी मिसिंग नहीं लिखी हुई नहीं थी, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। कई बार क्या करते हैं वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं पता होता तो इट्स लगा देता है, तो वन का जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। तो आपने देखा वन को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका, तो इसलिए इसकी तरह ट्रीट नहीं करते, क्या था आपका वंस आता है। कई बार सोचते होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबॉडी एनीबॉडी की तरह ट्रीट कर देंगे वंस को भी, जबकि वन का अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस। आगे देखते हैं अभी। अब इसमें आ जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, क्या बताया मैंने, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव होता क्या है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट होता है यूज अलोन, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम अकेले यूज कर सकते हैं, यानी अकेले, लेकिन एडजेक्टिव को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसे नाउन से पहले यूज करेंगे, वही वाला आ जाएगा भाई। पॉजेसिव एडजेक्टिव को आपको नाउन के साथ यूज करना पड़ेगा और पॉजेसिव प्रोनाउन अलग आ सकता है, तो वही आपका हो जाएगा। तो ये दो होते हैं भाई, आपका दिस है दैट होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दिस होता है और आपका दैट होता है, बस ये बताएं। तो ये बताया भाई दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर दिस जो है वो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि अकेला आया है। तो अब आपने देखा दिस बुक, अब यहाँ पर दिस जो है वो नाउन के साथ आया है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपके एडजेक्टिव हो गया, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ऐसी दैट यहाँ पर अकेला आया है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर ये दैट किसके साथ है, नाउन के साथ है, तो आपका एडजेक्टिव बन गया। ऐसे अब आपने नीचे लिखा हुआ है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस एंड दैट पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, यानी किसको पॉइंट आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, दिस और दैट, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके दिस और दैट के होते हैं, वो इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, और आपका जब ये क्या होता है एडजेक्टिव होते हैं तब ये नाउन को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो करते हैं भाई, आपका डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। यानी जब आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस और दैट होते हैं। जब आपका दिस क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दिस या दैट, जब आपका ये प्रोनाउन होगा तो अकेला आ सकता है। जब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस या दैट क्या होंगे भाई, एडजेक्टिव होंगे, तब आपके नाउन के साथ ही आएंगे, यानी उससे पहले। आगे लिखे मुझे स्लाइड में लिखा हुआ था। अब आपको बताया भाई दिस का सिंगुलर, दिस क्या होता है सिंगुलर होता है, और दैट क्या होता है भाई सिंगुलर होता है। दिस का प्लूरल आपका दीज होता है और दैट का प्लूरल आपका दोज होता है, ठीक है ना, ये इसका सिंगुलर और प्लूरल बताते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है शोज नियरनेस, यानी दिस का यूज हम कब करते हैं भैया, निकटता दिखाने के लिए, नहीं शो नियरनेस है निकटता दिखाने के लिए। दैट का यूज हम कब करते हैं भाई, डिस्टेंस दिखाने के लिए, यानी दूरी दिखाने के लिए। अभी आगे चलते हैं। अभी अब इसने बोला है दिस एंड दैट बोथ आर यूज सिंगुलर नाउन, दिस एंड दोस आर प्लूरल, वही आपको मैंने चीज बताई पिछले में स्लाइड में
कि दिस और दैट सिंगुलर होते हैं और दिस और दैट क्या होता है, इनका प्लूरल होता है, दिस या दैट। तो अब नीचे लिखा दिस आर द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, यानी यह वे लड़के थे जिसने मेरी क्या कर दी, कल मदद करी थी। तो अब आपने देखा यहाँ पर नाउन कितने आ रहा है भाई, प्लूरल है भाई। नाउन में नाउन कैसा आ रहा है भाई, प्लूरल है। और आपने वर्ब भी कैसे यूज करी है भाई, प्लूरल यूज करी है। वर्ब भी कैसे यूज करी है, प्लूरल। और आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, दिस, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करा, अब आपने सिंगुलर यूज करा है। तो अब आप बताइए, जब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आने चाहिए थे। तो जब आप इसे इज करोगे तो आपको इसको भी इज करना पड़ेगा। तो आपने देखा नाउन यहाँ पर आपके बहुत सारे थे, तो इसलिए आपको यहाँ पर आप एक लड़के की बात नहीं कर रहे, अब आपके अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो इसलिए दिस नहीं आएगा, आपका दीज आएगा। ये तो बोला कि दीज आर द बॉयज, यानी यह वे लड़के थे जिसने मेरी कल मदद की थी। तो लड़के बहुत सारे थे इसलिए दिस नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो दिस ही, लेकिन दिस का भी प्लूरल आएगा, दिस आएगा। आगे दैट डाटा हैव मी अलॉट, यानी यह डाटा ने क्या करा, मेरी बहुत मदद करी है। अब बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि आपने कोई वर्ड सुना ही नहीं होगा। अब डाटा जो वर्ड होता है वो आपका प्लूरल होता है भाई, और डाटा का जो सिंगुलर होता है वो डाटम होता है भाई। मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो उसमें सारी चीजें लिखवाई थी। तो डाटा का जो सिंगुलर होता है वो आपका डेटम होता है। तो डाटा जब प्लूरल यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपका दैट नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, आपका दोज आएगा। क्या आएगा भाई, दोज, क्योंकि दैट का प्लूरल क्या होता है भाई, आपका दोज होता है। तो दोज डाटा हेल्प मी लौट आ जाएगा, यानी इस डाटा ने मेरी क्या करी है भाई, काफी मदद की है भाई। अब आगे लिखा भाई दैट, और ये दैट या दोज का हम कब यूज करते हैं भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए भी करते हैं। यानी नाउन का रिपीटेशन ना हो, यानी उसकी अवॉइडनेस को ही कम करने के लिए हम किसी दैट या दोज का भी यूज करते हैं भाई। ये आपका जब नाउन में एरर आया था उससे भी आपको मैंने बताया था कि जब प्रोनाउन पढ़ेंगे उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। इससे बहुत क्या आता है, बहुत एरर आते हैं बस। चल रहे अब इसने बोला द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज कोल्डर देन नैनीताल। तो मैंने बताया था आपको कि हम जो तुलना करते हैं, तुलना कैसे करते हैं भाई, समान चीजों की करते हैं। क्या करते हैं भाई, समान चीजों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा, अब आप यहाँ पर किसकी तुलना कर रहे हो, मनाली की तुलना किससे कर रहे हो भाई, नैनीताल से करते हैं, तब तो आप ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या है भाई, स्टेट है, और ये भी आपका स्टेट आया था, नैनीताल। लेकिन अब आप यहाँ पर नैनीताल की मनाली की तुलना नहीं कर रहे हो। अब आप मनाली की भी किससे तुलना कर रहे हो भाई, आप क्लाइमेट से कर रहे हो। यानी मनाली का जो क्लाइमेट है वो किससे ठंडा है भाई, आपका नैनीताल से ठंडा है। तो यानी आप मनाली और नैनीताल की बात नहीं कर रहे। अब आप यहाँ पर मनाली के किसकी बात कर रहे हो, मनाली के भी क्लाइमेट की बात कर रहे हो। तो तुलना भी किससे होगी, आपकी नैनीताल से नहीं, नैनीताल के क्लाइमेट से तुलना होगी। तो इसलिए आपको देखा यहाँ पर जो नैनीताल लिखा हुआ है डिलीट हो जाएगा। या तो आप इसे ऐसे करते, दोनों तरीके से बताता हूँ, तब आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो कोल्डर देन आएगा, कोल्डर आएगा द क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ, फिर आपको ये वाला वर्ड आ जाएगा नहीं, ये नहीं आ जाएगा। अगर आपको करेक्शन करना, द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल, यानी मनाली का क्लाइमेट जो है ठंडा है किससे, नैनीताल के क्लाइमेट से। तो वही तो मैंने बताया कि दैट या दोस्त का प्रयोग हम कब करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को भी कम करने के लिए करते हैं। तो हमें नाउन का रिपीटेशन कम करना है, यानी क्लाइमेट आपका यहाँ भी आ गया और क्लाइमेट आपका यहाँ भी आ गया, दा यहाँ पर आ गया, दा यहाँ पर आ गया, यानी इसके रिपीटेशन को हमें कम करना है। तो अब आपको लिखा है भाई द क्लाइमेट को हम क्या कर, द क्लाइमेट को हम डिलीट कर कर क्या कर देंगे भाई, द क्लाइमेट क्या है भाई, एक चीज है, तो हम इसके जगह क्या लगा देंगे भाई, दैट लगा देंगे। और जो आपकी प्रीपोजिशन यहाँ दी होगी पहले, वही प्रीपोजिशन हम बाद में ऐड करेंगे यहाँ, दैट के बाद ऑफ आ जाएगा। और आपका नैनीताल ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज कोल्डर देन दैट ऑफ नैनीताल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, दैट ऑफ नैनीताल आ जाएगा। अब आपने द क्लाइमेट क्या था भाई, नाउन था, तो इस नाउन को रिपीटेशन के कम करने के लिए हमने क्या करा भाई, दैट या दोज का यूज करा। तो दैट क्या था हमने, क्योंकि भाई क्लाइमेट क्या एक चीज है तो इसलिए दैट आएगा, अगर बहुत सारी चीजें होती हैं दो दो लगा भाई। आगे देखते हैं भाई, अब इसने बोला है माई मार्क्स इन इंग्लिश, माई मार्क्स इन इंग्लिश हायर देन हिस्ट्री। तो अब आप हिस्ट्री की और इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, अब आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश के भी किसकी बात कर रहे हो भाई, मार्क्स की बात करोगे। तो जब आप इंग्लिश के मार्क्स की बात कर रहे हो तो तुलना भी किससे करोगे, आप हिस्ट्री से बात, हिस्ट्री से नहीं करोगे, किससे करोगे, हिस्ट्री के भी मार्क्स से करोगे। तो हम वही करते हैं कि अब हमें मार्क्स को रिपीट नहीं करना, अब हमें क्या निकलना, देन द मार्क्स ऑफ हिस्ट्री निकलना।
क्या नहीं लिख रहा भाई, मार्क्स ऑफ, ठीक है। अब आप माई मार्क्स इन इंग्लिश आर हायर देन मार्क्स ऑफ हिस्ट्री, यानी अब आपको ये नाउन जो है इसे रिपीट नहीं करना। इसे रिपीट नहीं करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, देन या दैट या दोस का करते हैं। अब मार्क्स कितने भाई, बहुत सारे थे, तो इसलिए दैट का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा भाई, दोस का यूज होगा। तो जब दैट दोस का यूज होगा तो इससे पहले हम क्या इंसर्ट कर देंगे भाई, अब आपका इससे पहले हम इंसर्ट कर देंगे भाई दोस। और आपको पता है जो प्रीपोजिशन पहले फॉलो हुई होगी इन, वो ही आपकी बाद में जाएगी, दोज इन आ जाएगा, और फिर आपका क्या रहेगा, हिस्ट्री एज इट इज रहेगी। तो ये बन जाएगा माई मार्क्स इन इंग्लिश आर हायर देन दोज इन हिस्ट्री आ जाएगा, यानी मेरे मार्क्स क्या है इंग्लिश में, क्या है भाई, अच्छे हैं या ज्यादा हैं, किससे भाई, हिस्ट्री से। तो अब आपने देखा यहाँ पर नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए हमने किसका यूज करा, दोज, क्योंकि नाउन क्या था आपका, मार्क्स प्लूरल था तो आपका दोज आया था। यहाँ पर क्लाइमेट सिंगुलर था तो इसलिए हमने दैट यूज करा, वही मैंने आपको ऊपर चीजें लिख कर बताई हैं, दैट या दोस आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन। अब आपने क्लाइमेट को दोबारा नहीं लिखना था तो आपने दैट का यूज कर लिया, यहाँ पर मार्क्स को रिपीट नहीं करना तो आपने दोस लिख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको दैट या दोस का भाई। ये बोला है द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन मेरठ, यानी चंडीगढ़ के रोड के हैं भाई ज्यादा चौड़े हैं किससे भाई, मेरठ से। तो अब आप यहाँ पर चंडीगढ़ के रोड्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर मेरठ से बात नहीं होगी, मेरठ के भी रोड से तुलना होगी। तो इसलिए अब आपके रोड्स के यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसलिए आपको क्या आएगा भाई, दोस आएगा, यानी देन के बाद क्या आएगा भाई, दोस आएगा। और आपको पता जो प्रीपोजिशन पहले फॉलो हो रही होगी वो ये आपकी दोस्त, दैट या दोस्त के बाद आएगी, तो दोज ऑफ मेरिट आ जाएगा। तो दोज ऑफ किसके लिए आया, आपका रोड्स के लिए आया है, दोज जो आया है वो रोड्स के आया है, तो रोड्स क्या करना हो, तो इसके रिपीटेशन को कम करने के लिए हमने क्या लगाया भाई, आपका दोज लगाया। द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन दोज ऑफ मेरिट आ जाएगा। पहली बात तो मैंने ये बताई कि हम क्या करते हैं कि तुलना जो करते हैं समान चीजों करते हैं। तो अब आप यहाँ पर रोड की तुलना जो कर रहे हो चंडीगढ़ के, तो आप मेरठ से तुलना नहीं करोगे, मेरठ के भी रोड से करोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है भाई जिसमें आपका सेल्फ लगा हुआ होता है, जैसे माई सेल्फ आ गया, आपका हिम सेल्फ आ गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, ये योर सेल्फ हो गया, ये सारे क्या है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये तो होते हैं सिंगुलर। अगर आपका इनका प्लूरल देखा जाए प्लूरल, तो प्लूरल जो होता है वो आपका आर सेल्फ होता है, उसमें वी आता है, सेल्फ आता है। आप कंफ्यूज होंगे कि सेल्फ कब आता है और सेल्फ कब आता है। सेल्फ सिंगुलर में आता है और सेल्फ आपका प्लूरल में आता है। आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ हो जाएगा। आगे देखते हैं वो लिखा है योर सेल्फ एंड योर सेल्फ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये नाउन पर डिपेंड करेगा, यानी योर सेल्फ और योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ आएगा, यानी हमें सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल, दोनों यूज होगा। लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपके नाउन पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा सेल्फ यूज करना है या कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। अब आपका आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वही लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए नाउन या प्रोनाउन के बाद या पूरे वाक्य के बाद किया जाता है, और सेंस इसकी स्वयं के आते हैं खुद, यानी खुद मैंने किया है। मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज कब करते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए करते हैं, और नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज करते हैं हम जिसके ऊपर जोर डाल रहे हैं उसके बाद करेंगे, या फिर हम पूरे सेंटेंस के बाद में करेंगे, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है स्लाइड में, ठीक है भाई। तो पढ़ लीजिए आप इसे, फिर हम इसके आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गेव मी बुक। तो अब आप बताइए, अब आप हिमसेल्फ लिखा हुआ है, तो मैंने बताया नाउन जिस पर आप जोर डाल रहे हैं उसके बाद करोगे, वो तो लिखा हुआ है नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए करते हैं, और नाउन प्रोनाउन के बाद किया जाता है, यानी जिस पर आप जोर डालते हैं उस पर आप उसके बाद करते हैं पूरे सेंटेंस के। तो अब आप लिखा द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, तो प्रिंसिपल तो सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा आपका भी सिंगुलर, तो अब आपका ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अब आपने देखा द प्रिंसिपल गिव हिमसेल्फ गिव मी दिस बुक, यानी प्रिंसिपल ने खुद अपने आप मुझे क्या दी, यह बुक दी। तो अब आप जोर किस पर डाले हो, प्रिंसिपल पर डाले हो कि यह बुक प्रिंसिपल ने खुद अपना आप आकर क्या दी, मुझे यह बुक दी। तो यह जो जोर दे रहे हो आप किस पर दे, प्रिंसिपल पर दे रहे हो। तो उसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसके बाद यूज होगा, आपके उस नाउन के प्रोनाउन के बाद यूज होगा जिस पर आप जोर डाल रहे हो। तो अब आप प्रिंसिपल पर जोर डाले, प्रिंसिपल क्या सिंगुलर, तो आपका हिमसेल्फ आएगा, ठीक है ना।
द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गिव मी दिस बुक। अब आगे देखें, ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ। अब आपने देखा तो जिस पर आप जोर डाल रहे हो उसके बाद कर ले। अब इसमें आपने एक बाद में यूज कर ले, तो मैंने बताया जिस पर आप जोर डाल रहे हो या तो उसके बाद यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, या फिर आप क्या करोगे सेंटेंस के एंड में यूज करोगे, वही मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया हुआ। या तो किसके बाद होगा भाई, जिस पर आप नाउन प्रोनाउन पर जोर डाल रहे हो उसके बाद होगा, या पूरे वाक्य के बाद उपयोग होगा। तो मैंने आपको दोनों सेंटेंस बता दिए। आपने देखा जिस पर आप जोर डाल रहे हो उसके बाद भी आप सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, या पूरे सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। He did this work himself, यानी उसने क्या करा भाई, खुद यह काम किया है, यानी उसने यह काम स्वयं किया है। तो आगे आगे देखते हैं भाई, आगे हम बोला है he gave himself this book to me, यानी he gave himself this book to me, यानी यह बुक उसने मुझे खुद दी। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप गेव पर जोर दे रहे हैं या ही पर जोर दे रहे हैं? तो अब आप दे रहे हो ही गेव, यानी ही हिमसेल्फ, यानी उसने खुद मुझे क्या दी, यह बुक दी। अब आप जो दे रहे हो वो देने पर जोर नहीं दे रहे हो, अब आप जो जोर दे रहे हो वो उसके देने पर दे रहे हो, यानी किसने दी, उसने खुद मुझे क्या दी, यह बुक दी। तो अब आप जो जोर दे रहे हो वो उस पर दे रहे हो, नहीं ही पर दे रहे हो, वह खुद देने आया था, तो खुद देने पर यानी उस पर जोर दे रहे हो। तो जब हम जिस बात पर जोर देते हैं तो उसके बाद हम यूज करते हैं। तो आपने जो हिमसेल्फ यूज करा है वो आपका प्लेस गलत है, वो आपका जो प्लेस आएगा वो आपका ही के बाद आएगा, यानी ही हिमसेल्फ गेव दिस बुक टू मी आएगा। या तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, या आप इस सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे करेंगे, जिस पर आप जोड़ दे ही पर जोड़ दे रहे हैं तो ही के बाद करेंगे, तो ही हिमसेल्फ गेव दिस बुक टू मी, या आप ऐसे कर सकते हो ही गेव दिस बुक टू मी हिमसेल्फ। दोनों सेंटेंस सही होगा, किसी बच्चे का कोई भी गलत नहीं होगा। मैं आपको एक से एडिशनल चीजें ऐसे बता रहा हूँ कि एग्जामिनर में आपका अगर जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, एग्जामिनर थोड़ा क्या होता है चालाक होता है, वो हर गलत क्वेश्चन घुमा देता है। जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो बच्चा कंफ्यूज होगा कि भाई अब इसमें क्या करें। लेकिन आपको मैं सारे 35 ट्रिक बता रहा हूँ कि बच्चे एग्जामिनर ऐसा आएगा तो आपको ऐसे करना है, ऐसा आएगा तो ऐसे करना है, यानी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बशर्ते आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, सत्यानाश तो होने ही वाला है। क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर में इतना प्रेशर होता है जितना कि आपके कुकर की सीटी में भी नहीं होता है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कमी को पूरा करने के लिए ठीक वर्ब के बाद करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए वर्ब के बाद करते हैं। क्योंकि आपको पता है वर्ब के बाद ही क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आता है। तो यानी ये लिखा हुआ है इसमें कि अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं भाई। आगे देखिए भी ये लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है ही एंजॉयड कॉफी लास्ट इवनिंग, यानी उसने क्या करी, कॉफी एंजॉय करी। तो किसके साथ करी, ये कैसे करी, यानी अब आप इसमें क्या, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने कॉफी एंजॉय करी, भाई कहाँ करी, आपको आ रहा है ना भाई। आपको पता क्या, किसी की अगर साउंड आए तो वो क्या था, आपकी ऑब्जेक्ट की मिसिंग होती है। अब आप कर रहे हो उसने क्या करी भाई, एंजॉय करी कॉफी, भाई किसके साथ करी, कहाँ करी, यानी इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम आपका उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो करते हैं वर्ब के बाद करते हैं। तो वर्ब क्या आपके ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही आएगा तो आपके हिमसेल्फ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ही एंजॉय हिमसेल्फ, यानी उसने खुद एंजॉय करा कॉफी पीते हुए, कब भाई, लास्ट इवनिंग। तो वैसे भी आपको बता दूं कि एंजॉयड अपने बाद क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा ही लेगा, वो आपके आगे वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। अब ये लिखा ही एंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी उसने क्या करा, एंजॉय करा कब, ड्यूरिंग वेकेशन के दौरान। भाई किसके साथ करा, भाई कहाँ करा, अपने गांव में विलेज करा, अपने विलेज जाकर क्या करा, एंजॉय करा है, या वो कहाँ कहीं घूमने गया था कोई वेकेशन पर, किस जगह गया था। तो इसमें भी सेंटेंस क्या है भाई, आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो इसलिए एंजॉय के बाद क्या कर देंगे, ही आएगा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, यानी उसने खुद क्या करा भाई, अपने समर वेकेशन के बाद क्या करा, एंजॉय करा। वैसे भी एंजॉय आया हुआ है, एंजॉय के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा। तो अब आपने देखा यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू दिस वर्क। अब आपने देखा यहाँ अप्लाई आया हुआ है, तो अप्लाई के बाद क्या योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो योर सेल्फ भी क्या, अप्लाई भी क्या लेता है, अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यानी तुमको खुद इस काम के लिए क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए अप्लाई के बाद भी क्या आता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। वही चीजें मैंने आपको यहाँ लिखवाई जिसमें आपका है
कि सर्टेन वर्ब के बाद आमतौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किन के बाद आएगा भाई? आपका अडेप्ट दिया हो, आपका एक्विट दिया हो भाई, अब्सेंट दिया हो, अवेल दिया हो भाई, रिकंसाइल दिया हो भाई, अम्यूज दिया हो, प्राइड दिया हो, डेडिकेट दिया हो, डिवोट दिया हो, एंजॉय दिया हो, अवेंस दिया हो, रिजाइन दिया हो, एडजस्ट दिया हो, एक्सर्ट दिया हो और अप्लाई दिया हो। तो अभी आपने देखो आपको एंजॉय दिया होगा तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ा। आपको अप्लाई दिया हुआ था तो अप्लाई के बाद भी आपको क्या लगाना पड़ा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ा। यानी इन वर्ड के बाद आपको नीचे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही करना है भाई। तो वो चीज मैंने दे दी, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अभी बोला ही रिजाइन हिमसेल्फ, रिजाइन हिमसेल्फ, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिजाइन लिखा हुआ है। तो रिजाइन के बाद क्या यूज करते हैं भाई? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हिमसेल्फ यूज करा हुआ है। फिर आपने देखा रिकंसाइल हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉ, तो रिकंसाइल दिया हुआ है। तो रिकंसाइल भी क्या करते हैं भाई? हरसेल्फ के मतलब रिकंसाइल के बाद भी हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो आपको दिया हुआ है। ऐसे आपको कहते हैं भाई अब्सटेंटेड दिया हुआ है, अब्सटेंट के बाद भी क्या आएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आंख बीच के आएगा, जो वर्ड मैंने लिखवा दिया उसके बाद आपको लिखना ही लिखना है। ऐसे प्राइड आ जाएगा, प्राइड के बाद भी क्या आएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और मैंने बता दिया भाई सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आपको मैं एक बार दिखाई दूंगा, जैसा आपका प्राइड है तो ये लगा हुआ, आपका कहाँ लगा भाई? आपको ये आ गया। अगर प्राइड लगा हुआ तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो आपने लगा दिया। फिर आपने देखा एब्सटेंटेड दिया हुआ है अभी, एब्सटेंटेड आपका कहाँ है भाई? ये लगा हुआ, तो इसके बाद आपका प्रोनाउन आएगा। आपका क्या था? रिजाइन था यानी एडजस्ट था, तो उसके बाद भी आपका आया था। रिकंसाइल आया हुआ है आपका, रिकंसाइल के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा आपका भी। आपको क्या दिया भाई? रिजाइन दिया हुआ है भाई, तो रिजाइन के बाद भी क्या आएगा आपका भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो मैंने बताया ये जो वर्ड लिखे हुए हैं तो किस तरीके से आपके काम आता है। ये नहीं कि मैंने लिखवा दिया कि इनके बाद आपका एरर कैसा आएगा। तो वो मैंने आपको बताया कि अगर ये वर्ड आ जाएंगे तो आप नीच कर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना है भाई। ठीक है, बार बार मैं इसलिए दिखाता हूँ भाई आप लोगों को। आगे देखते हैं, इसने बोला सम वर्ड्स विदाउट ऑब्जेक्ट जनरेट द कंप्लीट सेंस, तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी सिंपल मैं बताऊं कि अब तो कुछ वर्ड ऐसे बताए थे जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे करोगे, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे इनके अपोजिट सेंस में जो इनका विरोध करेंगे, यानी इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे ही नहीं भाई। वो कौन कौन से आ जाएंगे भाई? जैसे आपको स्टॉप दिया होगा तो उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा भाई। आपको हाइट दिया होगा तो हाइट के बाद भी नहीं आएगा, टर्न के बाद भी नहीं आएगा, आपका क्वालिफाई के बाद भी नहीं आएगा, बात के बाद नहीं आएगा, मूव के बाद नहीं आएगा, रेस्ट के बाद नहीं आएगा और कीप के बाद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इन सब के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे अब आपने देखा ही हिट दिया हुआ है, हिट का मतलब सेकंड फॉर्म दिए, तो इसलिए हिट के बाद हम क्या यूज नहीं करेंगे? कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा ही हिट हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं। अब इसने बोला है भाई ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ। अब क्वालिफाइड दिया है तो क्वालिफाइड के बाद हम क्या यूज नहीं करेंगे? आपका भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यानी क्या करा? उस पोस्ट के लिए उसने क्वालिफाई कर दिया है। आगे देखते हैं भाई। अब इसने बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉट यूज एज प्रॉपर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, जो ये चीज लिखी हुई है इसको मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? माई सेल्फ, आई सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनको हम कभी भी क्या किसकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते भाई? सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्ट की प्लेस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज नहीं कर सकते। ये चीज लिखी हुई है। तो लिखा माई सेल्फ वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, यानी मैं खुद कहाँ गया था? मैं कॉलेज गया था। तो अब आपने देखा ये क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो अब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो आपका देखो अगर आप माई करोगे यहाँ पर तो माई क्यों नहीं जाएगा? इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी आई वेंट टू दिल्ली, क्या आएगा भाई? आपका आई आ जाएगा। आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, यानी मैं कहाँ गया था? मैं कल कॉलेज गया था। तो आई वेंट टू की माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा भाई? आ जाएगा। ये आपको पता है अभी। आगे देखते हैं, आई माई सेल्फ लाइक हिम आ जाएगा, आई माई सेल्फ। अब आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं अभी। कैसे आ जाएगा भाई? आई माई सेल्फ लाइक हिम, यानी मैं उसे खुद क्या करता हूँ भाई? पसंद करता हूँ। तो आप किस पर जोर दे रहे हो? आई पर जोर दे रहे हो कि मैं खुद क्या करता हूँ? उसे पसंद करता हूँ।
तो अब आप उसे ऑब्जेक्टिव केस पर यूज कर सकते हो, ना कि सब्जेक्टिव केस पर भाई यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बस आपकी उम्मीद करता हूँ मैंने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकता है। तो आप कहते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो उसी तरीके आगे कि आप जोर पर किस पर दे रहे हो भाई, आई पर। आई क्या है भाई, सब्जेक्ट है, यानी जोर दे रहे हो कि सब्जेक्ट पर। यानी मैंने खुद क्या करता हूँ, उसे लाइक करता हूँ। तो आप इसलिए जिस चीज पर जोर देते हो उसके बाद करते हो, या सबके सेंटेंस के बाद भी कर सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। जो भी आपके मोस्ट जो भी क्या हो सकते थे भाई, आपके जो भी रूल हो सकते थे ना प्रोनाउन के, वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी मेरे हिसाब से एक वीडियो रहा कि प्रोनाउन, और उसका आपका क्या प्रोनाउन चैप्टर भी क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताना या मैसेज करके बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाना है, आपका जनरल इंग्लिश का। तो ये आप किसी भी क्या हो गया, आपको कोई जनरल पेपर नहीं है भाई, आप किसी भी ये आपको जो कोर्स तैयार किया हुआ है, ये आपका DSSB को, और आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है आपके जामिया के हो रहे भाई, आपके इसके DU के हों, आपके JNU के हों, या आपके किसके हो भाई, आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, आप इन सभी उसके एंट्रेंस एग्जाम की भी क्या कर सकते हैं, इस बैच से आप तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, क्योंकि ये बैच को वेरी कंसाइज वे में क्या किया गया भाई, तैयार किया गया है। क्योंकि आपको इनमें भी क्या आता है भाई, इतनी काफी वास्ट इंग्लिश नहीं आती जैसे आपकी SSC बैंक की रेलवे में आती है। इनमें काफी कंसाइज वे में इंग्लिश आती है। तो इस कोर्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से भाई नेक्स्ट वीडियो में। इतना है उस और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।